मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से दिन में। मैं सुबह उठा था तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ दोबारा से। तो अभी कुछ 8:30 अराउंड हो रहे हैं एंड कल जो संडे का दिन था मेरा दिन इतना मतलब इंटरमिनेंट फास्टिंग टाइप की हो गई है भाई। लिटरली कल मैंने ढंग से कुछ नहीं खाया। मैंने वे भी सिर्फ एक ही बार खाया था, पिया था। सिर्फ रात को एक अच्छा सा मील लिया था बस, तो आलू का भरता और रोटी वगैरह। तो मैं ऐसा होता है कि भाई मैं एक दिन ढंग से डाइट नहीं लेता हूँ तो आई रियली फील बैड कि मेरी परफॉर्मेंस हिट हो रही है। तो बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जिम में दिन में मुझे जिम जाना है, आज मेरा पुल डे है। तो अभी मैंने रात को कल अपने लिए स्प्राउट्स भिगा दिए थे, तो सबसे पहले मैं ब्रश करूँगा और उसके बाद फिर मैं स्प्राउट्स खाऊँगा, फिर मैं नाश्ता करूँगा, फिर मैं शेक पीऊँगा, फिर मैं प्रोटीन खाऊँगा, फिर उसके बाद मैं फिर बाकी की चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है दिन। फटाफट से ब्रश करते हैं एंड देन कॉफ़ी बनाते हैं बहुत तगड़ी सी और स्प्राउट्स खाते हैं हम लोग एंड उसके बाद बाकी की चीज़ें करते हैं प्लान फटाफट से। तो ऑफिस भी लॉगिन करना है थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं आपसे नाश्ते के साथ। भाई इसमें मैंने थोड़े से पाइनएप्पल डाल दिए, थोड़ा कटे हुए थे नीचे, तो भाई मैंने कहा इसको इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी रेजिन्स है, किशमिश और कच्ची मूंगफली और चने। मेरा ऐसा है कि बॉडी टू बॉडी टाइप भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं कभी बचपन से कभी मोटा हुआ ही नहीं, तो मैं कभी मोटा हो ही नहीं पाता। मैं कितना भी खा लेता हूँ, मैं कैलोरी इनटेक भी उस तरीके से करता हूँ खैर, बट मैं कभी हुआ ही नहीं हूँ मोटा। मैं हमेशा इस तरीके से लीन रहा हूँ। मैंने कोशिश करी है खुद को बिल्डअप करने की, मोटा होने की। मैंने गेनर्स भी ट्राई किए थे बहुत पहले, ऐसा नहीं है, बट ऐसा कुछ कभी मुझे फ़ील ही नहीं हुआ। तो मुझसे अगर लोग पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्या खाते हो कि भाई जिसकी वजह से तुम मोटे नहीं होते हो, ये हो सकता, क्योंकि मैं खाता बहुत हूँ। आई यूजुअली टेक 6-7 मील्स इन अ डे। अभी मेरा स्प्राउट शुरू हो गया है, देन नाश्ता करूँगा, देन शेक पीऊँगा, देन उसके बाद राइस केक एंड पीनट बटर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा कभी हुआ ही नहीं, मेरा मेटाबॉलिज्म ही कुछ ऐसा। और हर किसी की बॉडी रिएक्शन ना अलग तरीके की होती है। तो किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, तो इट रिएक्ट्स अपॉन द बॉडी टाइप। बट मेरी जो एक टिप है, जो ये फ़ैट लॉस वाले लोग हैं, आप ऐसा मत करा करें कि आप सुबह भूखे हैं या सुबह आपने खा लिया तो देन आप रात को डिनर कर रहे हैं डायरेक्टली, या दिन में खा लिया तो रात को बिना खाए सो रहे हैं। अगर आप फ़ैट लॉस पे हैं या फिर मसल गेन पे, आपको खाना ही खाना है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि अगर आपको मसल गेन में तो आपको फाइबर्स ज़्यादा खाने हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, आपको कार्ब्स कम करना है। और अगर आपको फ़ैट लॉस भी करना है तो भी सेम चीज़ है कि भाई आप कार्ब्स कम करें, ठीक है, फाइबर इंटेक ज़्यादा लें, फ़ैट कटिंग, फ़ैट लॉस फ्रूट ज़्यादा खाएं और भूखे ना रहें। साइकिल अपनी 3-4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। चाहे एक टमाटो ले लिया, चाहे एक खीरा खा लिया, ठीक है, चाहे हल्का सा एक बाउल या जो भी था स्वीट कॉर्न खा लिया। तो ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन में खा सकते हैं, बट खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 पे आ जाओ, 1.5 पे आ जाओ, अगर आपको सच में फैट कम करना है तो। मसल गेन वाले हैं वो तो मेरे को फॉलो कर ही रहे हैं, तो भाई इस तरीके से फॉलो करें तो डेफिनेटली अच्छा होगा। एंड ये एक मतलब मैं वैसे भी गूगल में भी पढ़ा हुआ था एंड मतलब मैंने फैक्ट्स भी देखे थे, तो 1.6 to 2 ग्राम पर केजी। अगर आपका वेट 60 है तो देन यू मस्ट बी नीडिंग 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो उसको पूरा करें। 120 भी नहीं हो पा रहा है अगर, तो भाई 100 पे तो जाएँ, कम से कम 105 पे जाएँ। मैं मानता हूँ कि भाई इंडियन डाइट्स कुछ इस तरीके की है कि हमें प्रोटीन इंटेक बहुत कम मिलता है, बट यू हैव टू मेक इट। बॉइल्ड एग्स उसमें रख दो, चिकन रख दो उसमें साइड में, फ़िश रख दो साइड में। अगर कोई वीगन है देन सोया चंक्स रख दो, पनीर रख दो, ठीक है, दही रख दो, कर्ड रख लो। तो वहाँ से अपना मील खुद प्रिपेयर करो। घर का जो खाना बनता है वो तो ठीक है, उसके साथ आप उसको खुद को मॉडिफाई कर सकते हो अपनी विल के अकॉर्डिंग। तो गेहूँ भी डाल दिया सुखाने के लिए, बस अब नीचे निकलते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं। शेक तैयार हो चुका है, बस भी कर लिया था एंड ये शेक है, प्रोटीन भी पी लिया था। इस शेक के बाद राइस केक एंड पीनट बटर एंड देन हम लोग जिम के लिए निकलेंगे। फिर अच्छा लग रहा है, द स्काई इज़ ब्लू एंड पॉजिटिव सा मुझे फील हो रहा है आज मॉर्निंग से ही। यस, आज मेरा पुल डे होने वाला है, तो मैं हमेशा से ही वेटेड पुलअप्स को ऐसा वो रखता हूँ, मतलब मेजर एक्सरसाइज रखता हूँ। पुलअप्स कैसे हेल्प करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी कि मेरी बैक में कई सारे गैप्स थे जो उसने फुल किए हैं। और लास्ट टाइम मैंने याद है कि जब मैंने वेटेड पुलअप्स ट्राई करे थे तो मैं 20 kgs पे गया था 6 reps के लिए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मेरा 15 kg का 10 reps फर्स्ट सेट, 20 kg का 8 reps सेकंड सेट एंड 25 kg का 6 rep थर्ड सेट। एंड जो स्टार्टिंग में जो मैं फ्री निकालूंगा ना पुलअप्स, वो एक अलग काउंट है, जस्ट फॉर अ केस ऑफ वार्म अप। देन मैं निकालूंगा वर्टिकल पुल्स के लिए
आपका लैट पुल डाउन्स एंड हॉरिजॉन्टल पुल्स के लिए केबल रोइंग, एंड दैट्स इट फॉर द बैक डे पुल। और फिर मैं मारूंगा 2 सेट बाइसेप्स के, जिसमें मैं स्ट्रेट आर्म, स्ट्रेट बार बाइसेप्स कर्ल लूँगा एंड हैमर कर्ल्स लूँगा आज मैं, एंड 4 आर्म स्ट्रेन करेंगे हम लोग। मैं वो खाने वाला था राइस केक, बट फिर मैंने देखा बस हाफ़ ही प्रोटीन बार बची हुई कल रात की, जो कि मुझे किसी ने दी थी, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अगर वो मेरा ये ब्लॉग कोई देख रहा है तो। खैर मैं निकलता हूँ जिम के लिए। का बैग यहीं कार में पड़ा रहता है, तो मुझे घर से बैग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है, और अभी मेरी कार गर्म हो रही है, मैं नहा के आया हूँ, तो आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। बाकी मैंने घर मतलब जिम से आने के बाद क्या खाना है, मैंने एग फ्राइड राइस खाना है, तो मैंने वो मम्मी को बोल ही दिया था कि बना देना, तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं वो खाऊंगा। फ़िलहाल के लिए भाई मैं पूरा स्टैकअप हूँ। मुझे एक चीज़ कहनी है आप लोगों से कि मतलब देखो, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर जिम लाइफ या जो भी लाइफ है, तो यार बस एक चीज़ है, स्टे कंसिस्टेंट। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी रखो, और भाई कुछ टाइम के लिए डिसअपेयर हो जाओ, डिसअपेयर फॉर अ वाइल। मैं बता रहा हूँ, गायब हो जाओ 6 महीने 1 साल के लिए एंड देन कम बैक। यही की है जो मैं फॉलो किया हूँ, और मैंने बहुत पहले भी फॉलो किया है, अभी भी आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो भाई डिसअपेयर फॉर अ वाइल, कहने दो, बुलाने दो लोगों को, भाई तू आता नहीं है, तू मिलता नहीं है, भाई भाड़ में जाए सब। फर्स्ट हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस, हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी सब कुछ होती है भाई। तो मेरा बस एक यही पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि भाई किसी मतलब आप किसी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डालते तो भाई घंटा से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप बड़े नहीं बन जाते हो। तो बस यही है भाई, अपनी फैमिली, अपना घर, सब कुछ अपने पे रखो, बॉडी बनाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, कोई किसी का नहीं होता भाई। I've been all around the globe trying to protect your
So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. डन विद द वर्कआउट, बस अब निकलते हैं और मेरा खाना भी बन गया होगा। आज का वर्कआउट मैं कहूँगा कि 8 आउट ऑफ 10 था, क्योंकि दिमाग में कई सारी चीज़ें होने की वजह से वर्कआउट को मैं इतना बेस्ट नहीं दे पाया, बट समहाउ मैंने खुद को पुश किया है करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। मैं घर जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, एग फ्राइड राइस बनाए हैं तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा, इस ब्लॉग को एडिट करेंगे एंड मिलते हैं आपसे। कल मेरा चेस्ट डे होगा, तो चेस्ट के साथ मिलेंगे आपको एपिसोड नंबर 12 में, क्योंकि ये एपिसोड नंबर 11 होगा। If you are new to this channel, please do subscribe and we are growing. So let's see हम कहाँ तक जाते हैं and how far we can go. I'm just a normal guy as you are. Let's build it together. Bye. Love you all. Peace.